Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट लेकर आने वाली है। सूरत डायमंड सिटी है, ऐसे में डायमंड उद्योग जो है सूरत का बहुत बड़ा है, या कहें देश का सबसे बड़ा डायमंड उद्योग है। सबसे ज़्यादा कटिंग पॉलिशिंग सूरत में होती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार से सूरत के डायमंड उद्योगपतियों को किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं। हमारे साथ कुछ डायमंड कारोबारी जुड़े, उनसे हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले दिनेश भाई हमारे साथ है। दिनेश भाई, आप अपना जो संस्था है उसका नाम का परिचय दीजिए। दिनेश नावड़िया, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट चेयरमैन। अच्छा दिनेश भाई, ये बताइए कि अभी जो बजट आ रहा है उससे डायमंड उद्योग को किस तरह से उम्मीद है। एनडीए सरकार का ये लास्ट बजट है और डायमंड इंडस्ट्री हर साल अपना कुछ न कुछ प्रॉब्लम गवर्नमेंट को सामने रखती है। ये बजट के अंदर जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, इसमें खास करके हम जो कट एंड पॉलिश एक्सपोर्ट करते हैं विदेश के क्लाइंट को, इसमें से कभी कभी रिजेक्शन भी वापस लेना पड़ता है। जब हम रिजेक्शन वापस लेते हैं तो उस पर 5% ड्यूटी लग जाती है। तो पहले इम्प्रेस लाइसेंस की सिस्टम थी। कोई भी व्यापारी कितना भी माल कट एंड पॉलिश एक्सपोर्ट करे तो इसमें से 5% वो वापस मंगवा सकते थे कि जिस पे वो टैक्स ना लगे। दूसरी डिमांड है कि कट एंड पॉलिश जो अभी इंपोर्ट हो रहा है, कहीं ऐसी कंट्री है कि जहाँ से ब्रैकन डायमंड, लेकिन ये कस्टम डिपार्टमेंट की लैंग्वेज के हिसाब से उसको कट एंड पॉलिश गिनते हैं। इसमें 5% जो टैक्स है उसको घटा के 2.5% करना चाहिए। खास करके सूरत डायमंड बुश अभी कार्यरत हो गया है। सूरत के अंदर भी SNZ, जहाँ विदेश की माइनर कंपनी यहाँ पे आ रही है, इन लोगों को यहाँ रफ सेल करने के लिए परमिशन देना चाहिए, कारण कि ये सिर्फ शो करने के लिए आ रहे हैं, दिखाने के लिए। तो यहाँ जो रफ लेके आ रहे हैं उसको गवर्नमेंट को SNZ के अंदर जो भी क्लाइंट को बुला रहे हैं उसको वही प्लेस पे ही उसको रफ सेल करने की परमिशन भी प्रावधान इस बजट में होना चाहिए। दूसरी ये बात है कि अभी सिर्फ SNZ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं बहुत कॉस्टली होता है, उसकी परमिशन लेना सब कुछ बहुत कॉस्टली। और इसमें एक बड़ी पाबंदी ये भी है कि ये SNZ के अंदर सिर्फ जो रिजर्व बैंक के अंदर जो माइनर्स है वो रजिस्टर्ड है वही लोग आ सकते हैं। मेरा मानना है और इंडस्ट्री का भी मानना है कि साउथ अफ्रीका के अंदर छोटे मोटे बहुत से माइनर्स हैं, इन लोगों को भी भारत के अंदर डायरेक्ट क्लाइंट को माल सेल करने के लिए आना है। तो ऐसे लोगों को भी SNZ के अंदर अपना माल यहाँ लेके आने की परमिशन देना चाहिए। और टैक्सों की अगर हम बात करें तो सरकार टैक्स आपसे लेती है, किस तरह के टैक्स लेती है, और टैक्स वगैरह जो, ये तो आपने राहत की बात की, किस किस तरह में आपको राहत चाहिए सरकार से, और कोई टैक्स वाला कोई समस्या है क्या डायमंड इंडस्ट्रीज में। टैक्स की तो कहीं सालों से, कम 15 साल से हम डिमांड कर रहे हैं कि टर्न ओवर टैक्स आना चाहिए डायमंड इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि डायमंड इंडस्ट्री के अंदर ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। एक प्रकार की रफ नहीं आती। $1 से $5000 की प्राइस की, पर कैरेट की प्राइस के रफ हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं। $1-2 की रफ है, उसका आउटपुट सिर्फ 2% 3% रहता है, और 5000 कैरेट की आउटपुट 85 90 95 तक रहता है। इनकम टैक्स ऑफिसर जब ये फाइल देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई आपने तो 2000 कैरेट माल मंगवाई, इसमें से तो सिर्फ आउटपुट आपका तो 1% ही निकला, उन लोगों को तो इतना % निकला। बहुत दिक्कत रहती है। तो इसके हिसाब से इंडस्ट्री को बहुत परेशानी न हो, कारण कि इंडस्ट्री के साथ मोस्टली अनएजुकेटेड लोग जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को बहुत दिक्कत रहती है। तो टर्नओवर टैक्स की तो हर डिमांड है ही। शायद वो टर्न और टैक्स की अभी गवर्नमेंट 5% बोल रही है और इंडस्ट्री बोल रही है कि 2% के अंदर टर्नओवर टैक्स डाल दीजिए, कि जिसके कारण IT डिपार्टमेंट का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और 100% इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग, सरकार को भी उसमें मुनाफा और इनकम होने वाली है। तो बिल्कुल, आपका परिचय दीजिए। मैं गौरव सेठी, वाइस प्रेसिडेंट सूरत डायमंड एसोसिएशन। गौरव जी, बताइए कि जो अंतरिम बजट आ रहा है, जैसे मैं दिनेश भाई से बात कर रहा था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, क्या उनको ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ को, तो आप क्या मानते हैं सरकार से इस बजट में क्या डायमंड इंडस्ट्रीज़ को चाहिए। जी, जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो जो भी रफ़ इंपोर्ट करती हैं, बिड करती हैं, वो थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे होता है,
और सरकार ने 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगा रखी है कि अगर कोई भी रफ़ आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ख़रीदते हैं तो उस पर इंपोर्ट करने के लिए 2% ड्यूटी पे करनी पड़ती है। और जो डायमंड रफ़ होती है वो इतनी वैल्यू में होती है कि उस पर 2% पे करना जो है वो बहुत ही महंगा पड़ता है और उससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये मांग पिछले साल भी उठाई गई थी और माननीय मंत्री श्री सीतारमन जी ने बजट में ये बोला भी था कि इसका समाधान बहुत जल्दी होगा, पर इसका समाधान हुआ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार बजट में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके अलावा इस उद्योग से मतलब डायमंड उद्योग से कितने लोग जुड़े हुए हैं और ये जो सरकार से आप जो राहत मांग करें, क्या सिर्फ व्यापारियों को फ़ायदा होगा या वर्करों का भी फ़ायदा होगा? जी, इससे आई थिंक पूरी ज्वेलरी सप्लाई चेन को फ़ायदा होगा, क्योंकि 2% रफ़ अगर उस पर ड्यूटी पे करते हैं तो तैयार माल पे करीब 7 से 8% उसकी कॉस्ट चढ़ जाती है, तो माल महंगा हो जाता है और सब आगे ही सबको ये माल महंगा मिलता है और इसको कॉम्पिटिटिव बनाने में दिक्कत होती है। तो सरकार से आपकी रिक्वेस्ट क्या है कि किस तरह से अगर डायमंड इंडस्ट्रीज को राहत देनी है तो किन किन चीज़ों में राहत की मांग है? देखिए, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो सरकार ने ड्यूटी लगाई है वो खासकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लोग छोटे छोटे आइटम या वो परचेज़ करते हैं तो उस पर 2% ड्यूटी लगाने में किसी को कोई पे करने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन डायमंड जो है उसका रफ़ का जो पूरा जो बिड और जो टेंडर सिस्टम है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे होता है, तो वो करोड़ों में इसकी वैल्यू जाती है, तो उस पर 2% का अमाउंट बहुत ज़्यादा बैठता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और मैं कहूँगा गवर्नमेंट अगर कम से कम जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर और डायमंड के लिए तो उनको इस पर कुछ राहत देनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपका नाम, परिचय? मेरा नाम शांति भाई धानानी है और मैं यहाँ का डायमंड एसोसिएशन में खजांची हूँ। अच्छा, तो क्या डिमांड है आपकी सरकार से? सरकार से तो ये डिमांड है कि जैसे दिनेश भाई ने बात बताया ना, गौरव सेठी ने भी बताया कि छोटे छोटे कारखाना वाले को जो रफ़ का जो टेंडर का यहाँ हो जाए सूरत में तो छोटे छोटे कारखाना वालों को बहुत राहत रहेगी और कारखाने वालों को भी अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल ये डायमंड कारोबारी हैं जो हमसे बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार का जो अंतरिम बजट आने वाला है उसमें किस तरह से इनको राहत की ज़रूरत है और सरकार से लगातार पहले ही मांगें उठाते रहें और एक बार फिर से हमारे माध्यम से मांगें उठा रहे हैं ताकि इनकी जो व्यापार है अच्छी तरह से चल सके। संजय सिंह राठौर, बीज तक, सूरत। बीज तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बीज तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।